Hi dear students, how are you? Okay, welcome back in my class. Today we are going to start a new topic, that is our chapter 12, The Face on the Wall. It's very interesting story. I'm sure you have not heard about such story. I'm sure. Maybe. Okay. But it's very interesting story. Very sure. Okay. Let's start. During the storytelling session, a man narrates a story and captures his listener's attention only to surprise them later. Read on to find out what happens. ये एक स्टोरी है एक पर्सन की जो नैरेट करता है, एक स्टोरी जो जहाँ पे सब अपनी अपनी स्टोरीज बता रहे हैं, वहां पे एक पर्सन है जो अपनी स्टोरी बताता है और कैप्चर करता है सब लिसनर्स की अटेंशन को, मतलब उसकी तरफ ध्यान सबका चला जाता है ओनली टू सरप्राइज. और क्यों वो कैप्चर करता है, कैसी वो स्टोरी बताता है, वो जस्ट बताता है स्टोरी टू सरप्राइज देम लेटर, बाद में सबको सरप्राइज देने के लिए. रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस. पढ़ते हैं कि क्या ऐसा होता है कि वो कौन सी ऐसी स्टोरी बताता है जो लास्ट में सबको सरप्राइज कर देती है. ओके, वी वर टॉकिंग ऑफ इवेंट्स विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय नेचुरल कॉजेज एट डेडनेस लास्ट इवनिंग. कहीं कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप बैठा है, ठीक है, वो अपनी अपनी स्टोरी बता रहे हैं, इवेंट्स को के बारे में बात कर रहे हैं. और ऐसे इवेंट्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय नेचुरल कॉजेज, जो जनरली साइंटिफिक रीजन से या फिर लॉजिकल तरीके से जिन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते. एट डेबनेस, डेबने की स्टोरी को अगर हम बात करें, डेबने की लास्ट इवनिंग, मोस्ट तो उस तरह से लोग जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, बेसिकली डेबने के स्टोरी के इवेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि नेचुरल वे में, नेचुरल साइंटिफिक वे में उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. मोस्ट ऑफ अस हैड गिवन एन इंस्टेंस विदाउट प्रोड्यूसिंग मच इफेक्ट. ज्यादातर हम में से जो जितने भी बैठे थे वहां पे, वो अपने अपने व्यूज को प्रोड्यूस कर रहे थे ज्यादा इफेक्ट्स ना देके. Among the strangers was a little man with an anxious face. सबके बीच में, सब फ्रेंड्स के बीच में एक पर्सन बैठा था बहुत स्ट्रेस्ड फेस के साथ. He watched each speaker with the closest attention but said nothing. सबको ध्यान से देख रहा था पर कुछ नहीं कहा. Then डेबने wishing to include him in the talk. जो डेबने था, जो अलग अलग तरह के इवेंट्स के बारे में वहां पे सबके साथ डिस्कस कर रहा था, तो वो उसे इंक्लूड करना चाहता है अपनी बातों के बीच में. टर्न्ड टू हिम एंड आस्क्ड इफ ही हैड नो एक्सपीरियंस और स्टोरी टू बी नैरेटेड और एक्सप्लेन. क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जो तुम नैरेट कर सको और एक्सप्लेन कर सको? ही थॉट अ मोमेंट. वेल, ही सेड, नॉट अ स्टोरी इन द ऑर्डिनरी सेंस ऑफ द वर्ड, नथिंग लाइक मोस्ट ऑफ योर्स एग्जाम्पल. कह रहा है कि मेरे पास, उसने सोचा थोड़ी देर के लिए, कुछ एक मोमेंट के लिए, और फिर वो कहता है कि नॉट अ स्टोरी इन द ऑर्डिनरी सेंस. एक सिंपल सेंस में अगर मैं कहूँ तो मेरे पास कोई ऐसी स्टोरी नहीं है वर्ड्स में. नथिंग लाइक मोस्ट ऑफ योर्स एग्जाम्पल, जैसे तुमने अलग अलग तरह के एग्जाम्पल दिए अपनी स्टोरीज के, वैसे मेरे पास कुछ नहीं है. ट्रुथ आई ऑलवेज बिलीव इज नॉट ओनली स्ट्रेंजर देन फिक्शन. तो कह रहे कि मैं ट्रुथ में हमेशा बिलीव करता हूँ और इज नॉट ओनली स्ट्रेंजर, वो ट्रुथ जो है जो मेरे लिए ज्यादा स्ट्रेंज नहीं है देन फिक्शन. फिक्शन से ज्यादा, फिक्शन क्या होता है जिसमें इमेजिनेशन होती है, इमेजिनरी स्टोरी आप कह सकते हो, है ना, बट ऑल्सो ग्रेटली मोर इंटरेस्टिंग. लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा, फिक्शन से भी कहीं ज्यादा उसके पास कुछ इंटरेस्टिंग है. आई कुड टेल यू एन अकरेंस, मीन्स एन इंसिडेंट विच हैपन टू मी पर्सनली. मैं तुम्हें एक ऐसा अक्रेंस, ऐसी इंसिडेंट बताऊंगा जो मेरे साथ पर्सनली हुआ, एंड विच स्ट्रेंजली इनफ कंप्लीटेड इटसेल्फ ओनली दिस आफ्टरनून. और आज आफ्टरनून में ही हुआ वो. वेरी स्ट्रेंज. वी बेग्ड हिम टू बिगिन. तो वो डेबने और उसके फ्रेंड जो बैठे थे, उन्होंने सबने बेग किया कि नहीं नहीं बता दो, फिर तो बताओ स्टोरी क्या हुई जो तुम्हारे साथ आज दोपहर को ही हुआ. A year or two ago, I took a room in an old house in Great Ormond Street. The bedroom walls had been painted by the previous tenant. तो क्या हुआ कि अब जो वो पर्सन था वहां पे जो इसको फोर्स किया अपने स्टोरी सुनाने के लिए, तो वो अपनी स्टोरी अब बताता है. कहता है 1-2 साल पहले की बात है कि मैंने एक रूम लिया था एक पुराना सा घर में. कहाँ पे था वो? ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट में.
और बेडरूम की जो वॉल पे जो पेंट किया हुआ था वो पेंट करवाया था वहां पे रहने वाले किसी पुराने प्रीवियस, उससे पहले जो टेनेंट रहता था, किराएदार रहता था, उसने पेंट करवाया था. बट द प्लेस वाज डैम्प एंड देयर वर ग्रेट पैचेस ऑन द वॉल्स. डैम्प, थोड़ी सीलन आ चुकी थी, गीला गीला कहीं से हो जाता तो क्या होता है, पेंट जो है वो फूल के बाहर आ जाता है ना, तो डैम्प सा एरिया था और काफी पैचेस आ चुके थे वॉल पे पेंट के. वन ऑफ दीज वॉज एग्जैक्टली लाइक अ फेस, और उनमें से एक बिल्कुल जो पैच था वो बिल्कुल एक फेस की तरह दिखता था. आपको लगा है कभी आपके घर की वॉल पे पेंट जो है वो कुछ थोड़ा सा उतर गया हो या फिर थोड़ा सा कहीं से पेंट बाहर आ रहा हो, तो उससे एक कोई इमेज बन रही हो, कोई एनिमल की, लाइक डॉग, है ना, कुछ भी, कोई भी इमेज बन सकती है, कोई पर्सन की इमेज बन सकती है. कभी फील हुआ? लेकिन वो पर्सन को जो स्टोरी सुना रहा था उसे फील हुआ. On these was exactly like a face. One morning I came to think it was real as my fellow lodger. वो कह रहा कि कुछ तो मतलब स्टोरी का जो उसमें फेस बना हुआ था वॉल पे वो बिल्कुल रियल जैसा था, कि जैसे कोई उसके साथ रहने वाला लॉजर मतलब किराएदार है, उससे भी कई बार उसे ऐसा लगा कि उसके जैसा भी कुछ फेस था. While other patches on the wall grew larger and changed shapes, this never did. बाकी जितने भी पैचेस थे वो तो अपनी शेप बदल लेते थे, बड़े भी हो जाते थे, कोई छोटा भी, कुछ भी, मतलब शेप चेंज हो जाती थी. लेकिन एक उनमें से ऐसा था जिसकी ना तो शेप चेंज हुई और वो बिल्कुल सेम ही रहता था, उसको कुछ उसमें चेंज नहीं आता था. लाइक दिस, ऐसा कुछ उसे शेप जो है नजर आती थी उसके वॉल के पैच पे, ठीक है, पेंट के. While there I fell ill with influenza, मतलब कुछ उसे जैसे होता है ना एलर्जी वगैरह या कुछ कोल्ड वगैरह जैसा कुछ हो गया. एंड all day long I had nothing to do but read or think. सारा दिन अब रूम में बैठा था, कोल्ड हो रहा था, कहीं जा भी नहीं पा रहा था, तो सारा दिन अपने रूम में था और पढ़ता था या सोचता था. It was then that the face began to get a firmer hold of me. I grew more and more real and remarkable. उसे ऐसा लग रहा था It grew more and more real. तो उसे ऐसा लग रहा था कि ये, क्योंकि अब सारा दिन उसी पैच को देखता था, जैसे जैसे थोड़ा उसका ध्यान जाता था तो उसे लगता था कि और ज्यादा रियल होता जा रहा है, रिमार्केबल, नोटिसेबल होता जा रहा है. There was a curious curve of the nose and the forehead was remarkable. In fact, the face of an uncommon man, a man in 1,000. और उसे ऐसा लगता था कि ये जो फेस है जो एक्चुअली उस पैच के थ्रू बन रहा था वो अनकॉमन सा था, वो भी हजारों में कोई एक फेस ऐसा होता है. तो उसे लगता है कि अगर बहुत सारे लोग हों उसमें से एक फेस को अगर आइडेंटिफाई करना हो तो वो इजीली कर ले, क्योंकि वो दूसरों से मिलता जुलता नहीं था, कुछ अलग सा था, अनकॉमन सा था. वेल आई गॉट बेटर बट द फेस स्टिल कंट्रोल्ड मी. वो उसका कॉल तो ठीक हो रहा था लेकिन वो फेस जो है जिसको उसने इतना नोटिस कर लिया था तो वो उसको कंट्रोल कर, मतलब उसका ध्यान बार बार वहीं जा रहा था. कंट्रोल करना मतलब कि उसका ध्यान बार बार वहीं जा रहा था. I found myself searching the streets for one like it. Somewhere I was convinced the real man must exist. कहीं ना कहीं उसे ये कन्विंस होने लगा कि ये मैन जरूर इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, कहीं ना कहीं जरूर है ये आदमी. I only knew that he and I were in some way linked by fate. उसे जरूर, वो जानता था कि हम जरूर किस्मत से ले लो या लेकिन कैसे भी हम जरूर एक दिन मिलेंगे. मिले. In vain, I often went to places where people gather in large numbers, political meetings, football matches and railway stations. तो जहाँ पे ज्यादा लार्ज गैदरिंग होती थी, ज्यादा लोग इकट्ठे होते थे, वो हर जगह पे वहां पे जाने लगा. In searching that man, है ना? The search became madness with me. I stood at busy corners watching the crowd until people thought me mad and the police begin to know me and be suspicious. तो वो हर जगह पे जाने लगा जहाँ पे क्राउड होता था और तब तक वहां खड़ा रहता था, ढूंढता रहता था पर्सन को, जब तक कि लोग उसे पागल ना समझ ले वहां से, या फिर पुलिस आए उसे जानने की कोशिश करे, या फिर उसे सस्पिशियस मान ले या उस पर शक करने लगे. जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक वो वहीं पे सर्च करता रहता था, ढूंढता रहता था, लोगों के चेहरे को देखता रहता था. I at last saw him. I was in a taxi driving at east along Piccadilly. Piccadilly is the name of a place. तो वहां पे उसने एक टैक्सी को देखा जहां पे, जिसमें उसने उस जैसे शक्ल की हम कह सकते हैं, कुछ ऐसे रिजेंबलिंग फेस को उसने देख लिया. जो टैक्सी में जा रहे थे
east along Piccadilly. I saw an empty taxi coming. Follow that taxi. I said and leaped in. I said and leaped in. तो उसने क्या किया, उसने उसे देखा, फिर उसके बाद पीछे उसने देखा कि एक खाली टैक्सी आ रही है, उसने उसे रोका और फॉलो करने के लिए बोला उसे, और लीप्ड इन, और जल्दी से उसमें जंप करके बैठ गया गाड़ी में. The driver managed to keep it in sight and it took us in to Charing Cross. तो चैरिंग क्रॉस एक जगह का नाम है, वहां तक उसने ड्राइवर ने उस गाड़ी को पीछा किया, उसका फॉलो करते रहे. I rushed on to the platform and found my man with 2 ladies and a little girl. तो फाइनली उस प्लेटफॉर्म पे कहीं जाके उसको वो पर्सन मिल गया और उसने वहां देखा कि वो पर्सन 2 लेडीज और एक गर्ल के साथ था. They were going to France. I stayed there trying to get a word with him. मैंने उस कोशिश की बात करने की, कुछ कॉन्वर्सेशन करने की, बट इन वेन, बट सब बेकार था. They moved to the train in one group along with other friends. एक ग्रुप और कुछ उनके फ्रेंड्स के साथ वो पर्सन वहां से, और उसके साथ जो लेडीज थी, गर्ल थी, वो भी चली गई. I hazily purchased a ticket to Foxton. फिर उसने जल्दी से हड़बड़ाहट में उसने टिकट ले ली फॉक्सटॉन की, वहां पे जाने के लिए. Hoping to catch him on the boat before it sailed. उसे उम्मीद थी कि वो उसकी बोट तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसके सेल से पहले, मतलब बोट के जाने से पहले. बट इट Foxton he got on the ship before me with his friends. लेकिन वो पर्सन जिसको वो कैच करना चाहता था, पकड़ना चाहता था, मिलना चाहता था, वो उससे पहुंचने से पहले एक शिप में अपने फ्रेंड्स के साथ चला गया. एंड दे डिसअपीयर्ड इन अ लार्ज प्राइवेट कैबिन. और फिर वो शिप के लार्ज बड़े से कैबिन में वो चले गए और डिसअपियर हो गए, दिखना बंद हो गए. अगेन आई वॉज डिफीटेड. मैं फिर हार गया. बट आई वॉज डिटर्मिन्ड टू गो विथ हिम. लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं उसके साथ जाऊंगा. आई हैड ओनली जस्ट इनफ फॉर अ सिंगल फेयर टू लॉगन. वो लॉगन तक जाने के लिए उसके पास सिर्फ रुपीज थे, बट नथिंग कुड स्टॉप मी नाउ. लेकिन उसने फिर भी परवाह नहीं की कि मेरे पास इतना फेयर नहीं है, पैसे नहीं है वहां तक जाने के लिए. लेकिन कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो उसे रोक सकती. आई टुक माई पोजिशन ऑपोजिट हिज कैबिन डोर एंड वेटेड. फिर उसने उसके कैबिन डोर के बिल्कुल सामने उसने अपनी पोजीशन ले ली, उसका वेट किया. आफ्टर हाफ एन आवर द डोर ओपन्ड एंड ही केम आउट विद द लिटिल गर्ल. फिर वो उस कैबिन से जो पर्सन को वो पकड़ना चाहता था, नैरेटर जो स्टोरी बता रहा है, तो वो पकड़ना चाहता था. तो फाइनली वो अपने कैबिन से बाहर आया और एक गर्ल के साथ बाहर आया उस कैबिन से. माई हार्ट बीट फास्ट. There was no mistaking the face. Every line was the same. He looked at me and moved towards the way to the upper deck. Upper deck मतलब कि शिप के ऊपर के साइड पे, जिसे हम वहां का कोर्ट या आंगन कह सकते हैं, वहां पे चला गया. इट वॉज नाउ और नेवर आई फेल्ट. उसे लगा कि अब ये तो ओपन स्पेस पे है, तो अब मैं अगर बात नहीं करूंगा तो फिर मैं कभी नहीं कर पाऊंगा. उसे ऐसा लगा, फील हुआ. एक्सक्यूज मी, आई स्टैमर्ड. स्टैमर्ड करना मतलब बात करते करते पॉजेस लेना, जैसे काजल, like this. But do you mind giving me your card? I have a very important reason in asking you. तो उसने उसका विजिटिंग कार्ड पूछा कि वो अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मुझे तुम्हारा कार्ड दे दो, कुछ important reason के लिए मैं आपसे मांग रहा हूँ. He seemed to be greatly surprised, but he granted my request. तो उसने उसे सरप्राइज तो हुआ कि क्यों मांग रहा है, बट उसने उसकी बात मान ली. Handing me his card, he hurried on with the girl. It was clear that he thought me mad and decided to please me. उसे ये तो नैरेटर जो स्टोरी बता रहा है, तो उसे ये तो श्योर हो गया कि वो पर्सन मुझे पागल समझ रहा है और उसने मुझे मेरी खुशी के लिए मुझे ये अपना कार्ड दे दिया. Holding the card tight in my hand, I hurried to a lonely corner of the ship and read it. जल्दी से कॉर्नर पे गया और जल्दी से उसे पढ़ लिया. On it were the words Mr. Ormond Wall. उस पे एड्रेस लिखा हुआ था, with an address at Pittsburgh, USA. I remembered no more until I found myself in a hospital to Volgonich. तो वहां पे जाके उसको जब इतना उसने एड्रेस पढ़ा, उसके बाद में उसने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया. There I lay in a broken condition for some weeks. वहां पे मैं बिल्कुल टूटी हुई कंडीशन में था. Next, he was silent. I went back. He started once again after a moment or so to Great Ormond Street to find out all I could about this American.
फिर से उसने स्टार्ट कर दिया, जैसे उसको होश आया उसने जाने की कोशिश की कि वो पर्सन कहाँ है, फिर से उसने सर्च करनी स्टार्ट कर दी। एंड सो द टाइम वेंट ऑन अंटिल यस्टरडे मॉर्निंग। और आज मतलब अभी वो स्टोरी बता रहे तो कल की सुबह की मॉर्निंग तक वो उसे ढूंढ ही रहा था। आई हैड स्लेप्ट टिल लेट, तो उसे पता चला कि वो काफी लेट तक सोया रहा है। व्हेन आई वोक अप द रूम वॉज ब्राइट विद सनलाइट। जब वो उठा आज के मॉर्निंग में तो सनलाइट आ चुकी थी उसके रूम में। आई लुक्ड एट वंस एट द वॉल ऑन विच द फेस इज टू बी सीन। तो जब अपने रूम में उसने देखा वॉल पे तो उसे लग रहा था अभी भी वो फेस दिख रहा है उसकी वॉल पे। आई रब्ड माई आईज एंड स्प्रैंग अप। मैंने अपनी आईज को रब किया और एकदम से झटके से खड़ा हो गया। आई वॉज ओनली फेंटली विजिबल, इट वॉज ओनली फेंटली विजिबल, मतलब अब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था वो फेस वॉल पे। लास्ट नाइट इट हैड बीन क्लियर एज एवर, आई कुड ऑलमोस्ट हियर इट स्पीक। कल रात तक तो ये बिल्कुल क्लियर था फेस और मैं बिल्कुल उससे बात भी कर सकता था। वो कैसा फील करता है कुछ भी, वो मतलब उसको ऐसा लगता है कि वो कुछ कह रहा है, वो सुन पा रहा है, उसे ऐसा लगता था। एंड नाउ इट वॉज अ घोस्ट ऑफ इटसेल्फ, लेकिन अब तो ये बिल्कुल घोस्ट की तरह हो गया, डिसअपियर सा। कंफ्यूज्ड एंड सैड आई वेंट आउट, मैं चला गया। द अर्ली एडिशंस ऑफ द पेपर्स वर ऑलरेडी आउट, न्यूज़पेपर आ चुका था। आई सो द हेडलाइन अमेरिकन मिलेनियर्स मोटर एक्सीडेंट, कि एक अमेरिकन मिलेनियर है जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। इट read Mr. Ormond Wall, the Pittsburgh millionaire and party motoring in Italy were hit by a wagon and the car overturned. वैगन होता है एक रेड कलर कार होती है, काइंड ऑफ कार कह सकते हो। तो ये जो पर्सन है मिस्टर ऑर्मोंड वॉल मिलेनियर, वो एंड उसकी पार्टी गाड़ी में जा रहे थे और फिर उनकी गाड़ी एक वैगन से एक रेड कलर की कार से टकराई और उनकी खुद की कार, मिस्टर ऑर्मोंड वॉल की कार, ओवरटर्न हो गई। मिस्टर वॉल्स कंडीशन वॉज क्रिटिकल, उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। आई वेंट बैक टू माई रूम स्टेयरिंग एट द फेस ऑन द वॉल। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद वो फिर से रूम में गया और उसने स्टेयर किया वॉल पे। एंड इवन एज आई लुक्ड सडनली इट कंप्लीटली डिसअपियर्ड। पहले जो थोड़ा सा दिख रहा था अब तो बिल्कुल ही डिसअपियर हो चुका था वो फेस। लेटर आई फाउंड दैट मिस्टर वॉल डाइड ऑफ हिज इंजरीज एट व्हाट आई टेक इट टू बी दैट वेरी मोमेंट। तो जैसे ही उसने थोड़ी देर में फिर उसे पता चला कि वो मिस्टर वॉल की डेथ हो चुकी है और तभी उसी मोमेंट पे वो वहां से अपने रूम में फिर जाता है। अगेन ही वो साइलेंट, अब फिर से उसे वो वहां पे जाके साइलेंट था रूम में। मोस्ट रिमार्केबल, वी सेड, मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वी मेंट इट टू। तो जितने भी लोग थे सारे वहां पे सब साइलेंट थे और वो सब कह रहे थे कि बहुत नोटिसेबल इंपॉर्टेंट सी स्टोरी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी है जो तुमने बताई है। यस सेड द स्ट्रेंजर, देयर आर 3 एक्स्ट्राऑर्डिनरी, 3 मोस्ट रिमार्केबल थिंग्स अबाउट माई स्टोरी। वो कह रहे हैं कि मैंने जो तुम्हें स्टोरी बताई है उस वॉल की उसकी डेथ हुई, साथ साथ वो वॉल पे जो पर्सन था वो डिसअपियर हो गया। तो इस पूरी स्टोरी में 3 एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें थी। क्या क्या थी, लेट्स सी। 1, फर्स्ट थिंग is that it should be possible for a patch on the wall of a house in London not only to form the features of a gentleman in America, कि ऐसा तुम्हें क्या कुछ पॉसिबल सा लगता है कि एक ऐसा पर्सन जो लंदन का नहीं है लेकिन अमेरिका से है और उसका फेस किसी वॉल पे आ रहा है और वो लंदन में नहीं ढूंढने जा रहा, उसको अमेरिका तक पहुंच गया उसको ढूंढने के लिए। बट ऑल्सो टू हैव अ क्लोज एसोसिएशन विद हिज लाइफ। लेकिन चलो ये भी ठीक था, लेकिन और भी उसकी लाइफ से भी ज्यादा एसोसिएट कर रहा था कि जैसे उसकी डेथ हुई वैसे वो जो वॉल पे फेस था वो भी डिसअपियर हो गया, है ना। तो ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लग रहा था। अनदर वन इज, सेकेंड वन क्या था, अनदर वन इज दैट द जेंटलमैन्स नेम शुड बेयर एनी रिलेशन टू द स्पॉट ऑन विच हिज फीचर्स वर बीइंग सो क्रियोसली रिप्रोड्यूस्ड बाय सम अननोन एजेंसी। वो कह रहा है कि और इतना भी हो गया कि जहां पे वो खुद रहता है, वो स्पॉट जहां पे वो खुद पर्सन नैरेटर रहता है जिसने स्टोरी बताई, वो कहाँ रहता था, आपने ध्यान दिया हो शायद। उसने स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने जो रूम रेंट पे लिया था, है ना, स्टार्टिंग में बताया ना, ग्रेट ऑर्मोंड स्ट्रीट पे लिया, ठीक है। और उस पर्सन का नाम भी जो फेस जिसे मैच किया, उस पर्सन का नाम भी क्या था, ऑर्मोंड वॉल, है ना। तो सेम सा था
फेस तो क्या तुम्हें ये अजीब सा नहीं लगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं लगा? ओके, फिर इज इट नॉट सो, क्या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं था? वी एग्रीड विद हिम कि हाँ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तो था ही, कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि इधर एक पर्सन लंदन में रह रहा है, उसके फर्स्ट फेस पे बोल है, और दूसरी तरफ वो अमेरिका में उसकी डेथ हुई है तो वो डिसअपेयर हो गया। और दूसरी बात कि उसका नेम और वो अमेरिका में जो पर्सन रहता था और इस जो पर्सन यहाँ पे रह रहा था वो भी सेम, उसके प्लेस का नेम सेम, उसका प्लेस और पर्सन का नेम दोनों सेम थे। और ओ द थर्ड थिंग, we agreed with him and our original discussion on supernatural occurrence। और फिर हम लोग डिस्कस करने लगे कि सुपरनेचुरल मतलब लाइक घोस्ट या कुछ ऐसी चीजें, मैजिक जैसी कुछ चीजें भी होती हैं। देन ही रोज अप एंड सेड गुड नाइट। तो खड़ा हुआ वो सारी बातें करके और जाने लगा। जस्ट एज ही वॉज एट द डोर वन ऑफ द कंपनी आस्क्ड हिम। तो जितने भी लोग वहां पे स्टोरी सुन रहे थे उसमें से एक ने उसे पूछा what he considered the third most exciting thing in connection with his interesting story। तो कह रहा कि तुमने तो 3 चीजें बोली थी लेकिन 2 ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें बताई, बातें बताई हैं, तो तीसरी कौन सी थी? Oh, the third thing he said as he opened the door। दरवाजा खोलते खोलते उसने तीसरी बात बताई। I was forgetting that। मैं भूल रहा था उसे। The third extraordinary thing about the story is that I made it up about half an hour ago। मैंने अभी आधा घंटा पहले की स्टोरी बनाई थी। गुड नाइट अगेन, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी, मजा आया सुनने में, और लास्ट का सरप्राइज कैसा लगा?